और अब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस चर्चित चेहरे की जिनका नाम है ननकी राम कंवर। राजनीति में ननकी राम कंवर शतरंज की बिसात पर घोड़े की तरह ढाई घर चलते हैं और केवल अपनी ही पार्टी के नेताओं को शह देते रहते हैं। ये कभी कांग्रेस को मात देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सारी कोशिशें अपनी ही पार्टी के नेताओं को मात देने की रहती है। राजनीति की जुबान में ननकी राम कंवर को जानने वाले कहते हैं कि उनकी अलग अलग जगहों पर लिखी गई चिट्ठियों और शिकायतों की फाइल देखी जाए तो उनमें 90% चिट्ठियां अपनी ही पार्टी और सरकार के लिए लिखी गई होती है। इसलिए वो कांग्रेस के पसंदीदा बुजुर्ग माने जाते हैं। उनकी चिट्ठी आती है तो कांग्रेस चहक उठती है। खैर, ननकी राम कंवर सरगुजा से आते हैं। आज हाउस अरेस्ट है, ऐसा हम नहीं कह रहे, उनके समर्थक कह रहे हैं। ये पूरी खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कौन है ननकी राम कंवर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री हैं ननकी राम कंवर। कोरबा के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मंत्री पद संभाला है इन्होंने। गृह, कृषि, वन, सहकारिता जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला है। छत्तीसगढ़ के मुखर और बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। अपने बेबाक बयान और सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार की शहमात क्या है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बीजेपी के मोस्ट सीनियर नेता ननकी राम कंवर का तांडव देखने को मिला है। हम तांडव इसलिए कह रहे हैं कि ननकी राम कंवर इस कदर गुस्से में है मानो भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई हो। ननकी राम आज सरकार के खिलाफ धरना देने रायपुर पहुंचे तो एम्स के पास ही पुलिस और प्रशासन ने उन्हें घेर लिया। फिर क्या था, ननकी भिड़ गए पुलिस अधिकारियों से। ताला नहीं खोलने पर शस्त्र की तरह कुर्सी उठा ली। इतना ही नहीं, गेट फांदकर कूदने लगे ननकी राम। अरे पहले जाने तो दो यार। बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है आपको? नहीं आने जाने तो मैं जा रहा हूँ ना, उनके विरोध तो कर रहा हूँ मैं। ये नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? अब वो नहीं जाने दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? आपने चेतावनी दी थी क्या? धरना देने जा रहे हैं? चेतावनी क्या है, इनकी बात नहीं दे सकता। आप सुनो मेरी बात, हथौड़ी दे दीजिए और यार राड दे दीजिए, राड से मैं चल दूंगा ताला। कोरबा से ननकी राम कंवर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जिन्हें घेरने के लिए रायपुर एसडीएम सीएसपी तक तैनात थे। पुलिस प्रशासन ने ननकी राम को गहोई भवन में रखा। हालांकि समर्थकों ने कहा कि ये हाउस अरेस्ट है। तालाबंद ऐसा कर रहे हैं उनके समर्थक और कूद के आने की, ये इस गेट को कूद के आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ननकी राम कंवर है, और देखिए पुलिस के अधिकारियों से ननकी राम कंवर का यहाँ पे विवाद भी होता हुआ। तो गेट खुलवाइए अभी, गेट खुलवाइए अभी, गेट खुलवाओ। वहाँ पर एसडीएम साहब क्या हो गया? गेट खुलवाइए, ऐसे अनुशासन ठीक नहीं करेंगे हम, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कदर हंगामा हुआ, किसी ने कहा ननकी को नजरबंद कर दिया तो ननकी ने सरकार पर तोहमत लगाई। बहरहाल कोरबा कलेक्टर से खफा ननकी राम अब सरकार से दो हाथ कर रहे हैं। देखना है आगे आगे क्या होता है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया। क्यों भड़के हैं ननकी राम या भड़काए गए हैं, ये सवाल घूम रहा है। तो ये जान लीजिए आप कि आखिर क्यों इतना विवाद हो रहा है। कुछ महीने पहले अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के पास गए ननकी राम कंवर, कोरबा कलेक्टर के पास। कलेक्टर अजीत बसंत ने कहा, भीड़ के साथ आने के बजाय अगर आप अकेले आ जाते, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे अकेले ही बात कर लेता। ननकी राम ने उस दिन ही शपथ ले ली कि अब कलेक्टेड नहीं आऊंगा। ननकी राम के समर्थक पर जमीन घेरने की शिकायत पर कार्रवाई हुई तो प्रशासन पहुंचा। ये कार्रवाई गांव के लोगों की शिकायत पर हो रही थी। जब प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तब ननकी राम वहां खड़े हो गए और इतनी तू मैं बहस हुई कि ननकी राम ने कह दिया कि कलेक्टर को जूते से मारूंगा। इसके बाद हाईवे के लिए कथित तौर पर ननकी राम कंवर की जमीन अधिग्रहित की गई या कुछ उनके उपक्रम हटाए गए, ऐसी बातें भी चल रही है कोरबा में। जिसके बाद ननकी राम के एक समर्थक पर दबंगई का भी आरोप लगा उनके गांव में। पंचायत में बाकी लोगों ने शिकायत की, उसके बावजूद ननकी राम समर्थन में खड़े रहे अपने समर्थक के।
फिर राज्यपाल के साथ एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। राज्यपाल रमेन देका से ननकीराम कंवर की मुलाकात हुई। वो ज्ञापन देने गए हुए थे और ज्ञापन के वक्त की वो तस्वीर सोशल मीडिया में उनके ही समर्थक ने वायरल कर दी एक टिप्पणी डालकर, और उसी सोशल मीडिया पोस्ट को पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रीशेयर कर दिया एक और टिप्पणी डालकर, जिसके बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने जयसिंह अग्रवाल को पोस्ट हटाने का नोटिस भेजा। ननकीराम कंवर ने पहले कलेक्टर का पक्ष लिया, लेकिन 12 घंटे के भीतर ही जयसिंह की ओर पलटी मार दी। कहा कि जयसिंह सही कह रहे हैं कि अपमान हुआ है मेरा। 22 सितंबर को कंवर ने मुख्यमंत्री साय को चिट्ठी लिखी, कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि कोरबा कलेक्टर ने अनियमित काम किया है, ऐसा उनका आरोप है। खैर, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ननकीराम कंवर के बेटे का बयान आ गया है। संदीप कंवर ननकीराम कंवर के बेटे हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरे पिता को बंधक नहीं बनाया गया है, बंधक बनाने का भ्रामक प्रचार हो रहा है। शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मिला है, ये संदीप कंवर कह रहे हैं। संदीप कंवर ननकीराम कंवर के बेटे हैं। ननकीराम कंवर आज जिस तरीके से रायपुर पहुंचे, सीएम हाउस के बाहर धरना देने के जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। इस बीच ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर का बयान आया है कि उनके पिता को बंधक नहीं बनाया गया है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। संदीप कंवर ने यह भी कहा कि शाम को मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का समय मिला है। संदीप कंवर पूर्व जिला प्रशासक सुपुत्र श्री ननकीराम जी कंवर उनका लड़का हूँ, और जो मीडिया में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जितेंद्र शाह जी ने शाम को मिलने का टाइम दिया है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिना